अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और आज एक बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान में इनको मलिंगा से तशबीह दी जाती है और इनके जो यॉर्कर हैं वो बड़े ही लीथल हैं और वकार यूनस के बाद अगर कोई परफेक्ट यॉर्कर पाकिस्तान में बॉलर करवाता है तो उनमें इनका भी जिक्र होता है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान के सुपरस्टार बॉलर सलमान इरशाद, जो कि एक लंबे अरसे से अब लीग क्रिकेट में आपको दिखाई देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में वो आपको दिखाई देते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में वो आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी वो गए थे, विराट कोहली के साथ भी उन्होंने क्रिकेट खेली है और कश्मीर प्रीमियर लीग वो तो उनकी अपनी लीग है, उसमें भी आपको सलमान इरशाद दिखाई देते हैं। और इससे पहले कि हम सलमान इरशाद की तरफ जाएं, उनसे गपशप करें, उनके हवाले से एक छोटा सा पैकेज है वो देखते हैं। सलमान इरशाद गटिंग द बिग विकेट, और इस तरह की बहुत सी बड़ी विकेटें ली हैं सलमान इरशाद ने। और जो आप देख रहे थे सलमान इरशाद के हवाले से पैकेज, एक मैच आपने देखा होगा जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी का मैच था और उसमें सलमान इरशाद ने कमाल कर दिया था। और वो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से छीना था सलमान इरशाद और आमिर जमाल ने। सलमान भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं ABN न्यूज़ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। और थोड़ा सा आपकी जर्नी के हवाले से सबसे पहले सलमान भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि आप जिस इलाके से हैं उस इलाके में पहाड़ी इलाका है, सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, और उस इलाके में फैसिलिटीज़ किस हद तक आपको मिली और फिर किस तरह जो है ना ये क्रिकेट की जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? थैंक यू हसनैन भाई। हसनैन भाई, क्रिकेट मैंने जिस तरह हम रावलाकोट से मैं बिलोंग करता हूँ, आज़ाद कश्मीर, और यहाँ पे बेसिकली जो मेरे कजन्स वगैरह हम टेप बॉल खेलते थे। यहाँ पे टेनिस बॉल क्रिकेट जो पूरे पाकिस्तान में खेली जाती है, आज़ाद कश्मीर कहीं पे भी आप देखेंगे उसको खेला जाता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं थी, ग्राउंड्स नहीं है कोई, बस ऐसे ही अपने खेतों में यहाँ पे कजन्स वगैरह हम शाम शाम को खेलते थे। तो इसी तरह से बस स्कूल जाते, स्कूल से वापस आके खेलते, और मतलब कोई ऐसा माइंड नहीं था कि कभी इस लेवल पे खेलेंगे। तो इसी तरह से बस साथ स्कूल से आते, कॉलेज से आते, खेलते क्रिकेट, शाम को कोई टेनिस बॉल खेलते, मतलब छोटे छोटे टूर्नामेंट्स यहाँ पे गांव में लड़के करवाते थे, वो खेलते थे। तो उसके बाद इसी तरह से 2018 में ट्रायल्स हुए लाहौर, 18 में ट्रायल्स हुए लाहौर कलंदर्स के मुजफ्फराबाद। तो मैं तो वहां पे ट्रायल्स देने चला गया, और बेसिकली कोई ऐसा सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, ऐसे बस एक शौक था। उससे पहले मैं कहीं जॉब के चक्कर में था, अभी मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई थी, सिविल इंजीनियरिंग मैंने की। तो मैं मुजफ्फराबाद गया, तो वहां पे ट्रायल्स दिए, तकरीबन 30 से 35,000 बॉयज ने ट्रायल्स दिए, लड़कों ने, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में। तो वहां से मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई, बेसिकली जो मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। उससे पहले जिस तरह पूरे पाकिस्तान में टेनिस बॉल खेली जाती है, टेप बॉल क्रिकेट, बस मैं वही खेलता था। अच्छा सलमान भाई, टे बॉल की तरफ तो आएंगे हम, लेकिन ये बताइएगा कि ये सफ़र, आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो ये सफ़र कोई आसान रहा या शुरू में काफ़ी मुश्किलात थी? नहीं, बहुत मुश्किलात थी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि क्रिकेट हम पाकिस्तानियों के ब्लड में है। हम वैसे शौक के लिए, कहीं जहाँ पे खेत जगह होती ही नहीं थी, ऐसे शौक के लिए खेलते थे। तो जब से मैं क्रिकेट स्टार्ट की, और बड़ी मतलब मेरे लिए मुश्किलात थी। आपको पता, हम पाकिस्तान यहाँ पे कश्मीर से उठ के, ना मेरे पास स्पाइक्स थे, जूते जो पहन के हम बॉलिंग करते हैं, ना मेरे पास बैट्स, कोई क्रिकेट बेसिकली काफी, अब जिस तरह अभी अभी ये आगे प्रमोट होती जा रही है और काफी महंगी होती जा रही है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था जब मैं क्रिकेट में गया। ना मेरे पास जूते थे, ना स्पाइक्स जो प्रोफेशनल प्लेयर्स लगा के क्रिकेट खेलते हैं, ना मेरे पास ग्राउंड था, ना मुझे ट्रेनिंग का आइडिया था। तो काफी मुश्किल के बाद अब जाके मुझे जो चीजें अब सीखने को मिल रही हैं, ये बेसिकली मुझे जब मैं 14 15 16 साल का था तब सीखनी चाहिए थी। लेकिन बड़ी मुश्किलात पेश आई यहाँ से उठ के रावलाकोट से जाके खेलना कहीं पे भी, वो प्रोफेशनल क्रिकेट, और डायरेक्ट मेरा PSL से, जो मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई थी वो PSL से स्टार्ट हुई। तो एकदम इस लेवल से उठ के इंटरनेशनल लेवल की लीग खेलना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। अच्छा सलमान भाई, जो ट्रायल आपने दिए थे ये कितने लोगों ने दिए थे और इसमें कश्मीर के कितने लोग शामिल थे और किसने ट्रायल लिए थे, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और घर से कोई पैसे से भी लेके गए थे, जिस तरह हर शख्स घर से पैसे लेके जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी तरफ तो ऐसा ही होता है कि शुरू में बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और यहाँ से मुजफ्फराबाद में ट्रायल्स हुए, लाहौर कलंदर्स के, PDB उनका एक प्रोग्राम होता है, हर साल ही होता है ये। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा टीवी पे कि वो इस दफा हो रहा है मुजफ्फराबाद और मीरपुर में। तो रावलाकोट से मुजफ्फराबाद पास था, तो मेरा प्लान बना कि मैं मुजफ्फराबाद जाकर ट्रायल्स दूंगा, और मैंने अपनी अम्मी से पैसे से लिए, जिस तरह हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जी। स्टूडेंट था मैं तब।
तो मैंने अपनी अम्मी से लिए और वहाँ पे चला गया और सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक मैं वेट करता रहा, क्योंकि तकरीबन 35,000 लड़कों ने ये ट्रायल्स दिए माय पूरे गुडनेस, आज़ाद कश्मीर। 35,000 लोग थे और उनमें से आप सिलेक्ट हुए। हाँ, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा था और 3 दिन तक ये ट्रायल्स जारी रहे। और आकिब जावेद साहब जो कोच हैं अभी लाहौर कलंदर के, हेड कोच भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो वो बैठे हुए थे, तो जब मैंने पहला बॉल किया तो वो वहाँ से उठ के मेरे पास आए। मुझे नहीं लग रहा था कि वो आएँगे, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा रश था। लेकिन जब मैंने पहला बॉल ही किया तो वो उठ के मेरे पास आए और मुझसे पूछी कि तुम्हारी एज कितनी है? और मैंने बताई। उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया कि मतलब मेरे में कुछ है तो जो ये मुझसे पूछ रहे हैं। हम्म। तो फिर उसके बाद मुझे कहते हैं 1 बॉल और करो, मैंने दूसरा किया। फिर उन्होंने स्पीड गन मँगवाई, वो जो बॉलिंग स्पीड चेक करते हैं। तो जब मैंने फिर तीसरा बॉल किया 90 माइल्स पे, 145 पे, तो फिर उन्होंने मुझे उधर ही कहा कि तुम हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। तो जब मैंने अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का सुना तो मेरी तो मतलब आप यकीन माने वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन था कि जिस बंदे के सोच में भी नहीं था कि कभी मैं बाहर जाके क्रिकेट खेलूँगा कभी मैं ऑस्ट्रेलिया में। रावला कोर्ट से भी निकलूंगा तो या नहीं? अल्हम हमलाकोट से भी निकलूँ, यानी हम तो बस यही पिंडी इस्लामाबाद तक ही महदूद थे, या मैक्सिमम यहाँ तक जाते थे। तो बस वो वहाँ से मेरी एक मतलब लाइफ टर्निंग, एक मेरी लाइफ का मोमेंट था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सारी क्रिकेट खिलाई जितनी भी बेसिकली है सलमान अभी भाई, तक आपके कहने का मकसद ये है कि आकिब जावेद का बहुत बड़ा किरदार है सलमान इरशाद को सलमान इरशाद बनाने में। जी, जी, आकिब भाई ने बिल्कुल मुझे बड़ा सपोर्ट किया। शुरू से ही जब से उन्होंने मुझे पिक किया, उन्होंने मुझे प्रमोट किया, उन्होंने मुझे मैच मतलब पीएसएल में पिक किया, तो आकिब भाई की काफ़ी सपोर्ट रही है मुझे। अच्छा सलमान भाई, ये बताइएगा कि जो टेप बॉल है वो भी पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर है। जिस भी क्रिकेटर से पूछते हैं तो वो टेप बॉल से ही ऊपर आया। टेप बॉल आपने खेली है और किस हद तक खेली है? क्या उसमें भी आपका कोई आप नामी ग्रामी थे? क्योंकि टेप बॉल में आपको पता है बड़े नामी ग्रामी क्रिकेटर थे। आरिस रऊफ की आप मिसाल ले लें, वो आरिस इस्लामाबादिया के नाम से खेलते थे। तो आप भी उससे पहले प्रोफेशनल टेप बॉल खेलते थे? जी, जी, हसनैन भाई, मैं आज़ाद कश्मीर का 2-3 बॉलर्स थे जो आज़ाद कश्मीर में सबसे तेज़ बॉल करते थे। और जब मैं खेलता था कश्मीर की हद तक, तो मैं प्रोफ़ेशनल खेलता था, मतलब मीरपुर, ज़फ़राबाद, ज जहाँ-जहाँ अच्छे-अच्छे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होते थे टेप बॉल के, वो मैं खेलता रहा हूँ बिल्कुल। इवन कि इस्लामाबाद में रमज़ान कप जो होता था, 2-3 टूर्नामेंट्स अच्छे होते थे। उससे बाहर नहीं खेली, क्योंकि अब टेप बॉल भी बहुत प्रमोट हो गई है पूरे पाकिस्तान में अब अब तो वो लास्ट लाखों रुपए 3-4 कमा रहे सालों हैं। में। हाँ, तो उस वक़्त तो खैर इतना नहीं था, लेकिन ये है कि आज़ाद कश्मीर के हद तक मैं खेलता था पूरे आज़ाद कश्मीर में, और इवन इस्लामाबाद, पिंडी, इधर-उधर जितने भी अच्छे टूर्नामेंट्स होते थे, बिल्कुल मैं खेलता था। अच्छा, ये बताएं कि टेप बॉल जो क्रिकेटर अक्सर खेलते हैं उनको घर से ना इतनी सपोर्ट नहीं होती। टेप बॉल के वक्त में घर से सपोर्ट थी नहीं थी? और जब हार्ड बॉल में आए तो कितना ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंस हुआ सपोर्ट में घर की तरफ से? देखें, घर से अम्मी की तो थोड़ी सपोर्ट थी। अम्मी ने मुझे कभी इतना कुछ नहीं कहा क्रिकेट खेलने के लिए। थोड़ा अब्बू की तरफ से होता था कि ये टाइम ज़ाया कर रहा है, कज़न्स मेरे जितने भी हैं, क्योंकि हमारी फैमिली मोस्टली पढ़ी-लिखी फैमिली है। तो उनका होता था कि जो मेरी अम्मी को भी कहते थे कि थोड़ा-सा ये इसको अब कहीं बाहर कहीं जॉब वगैरह करे, क्योंकि एज निकल रही है और टेप बॉल में किसी का फ्यूचर नहीं है। उस तरह की बहुत सारी बातें मैंने भी सुनी है। फैमिली में काफ़ी दफ़ा डाँट भी हुई अब्बू से कि ये लेट घर आता है, क्योंकि हम जब खेलने जाते थे कहीं मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली, मीरपुर, तो वहाँ से रात को कहीं लेट लेट हो जाते थे, तो बड़ी डाँट पड़ी अब्बू से कई दफ़ा। लेकिन अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे जो मामू के एक बेटे हैं, क कमर भाई नाम है उनका, कमर नज़र, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया शुरू से ही। उनका था कि तुम्हारी स्पीड अच्छी है, तुम अकेडमीज़ लगाओ। कई दफ़ा उन्होंने मुझे पिंडी अकेडमीज़ में भी भेजा, जब स्कूल से छुट्टी होती थी, 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी। तो बड़ी सपोर्ट भी रही है फैमिली की तरफ से, कुछ कज़िन्स की तरफ से, अज़हर भाई हैं मेरे मामू के बेटे, उनकी बड़ी सपोर्ट रही है। तो बहरहाल ये है कि घर में काफ़ी दफ़ा डाँट भी हुई अब्बू से। अच्छा, मैंने भी एक दफ़ा आपको टेप बॉल खेलते हुए देखा। टेप बॉल में तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस पेस बॉलर हैं। और टेप बॉल के नॉर्मली जब हम बॉलर्स को देखते हैं तो उनका भी पेस होता है, लेकिन जब कोई इंटरनेशनल बॉलर, मैंने याद है पलंदरी में आपको कवर किया और आपका जो पेस था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन आपके साथ एक डिफ़िकल्टी होती है सलमान भाई कि आप कभी कभार कंट्रोल नहीं कर पाते अपने पेस को, तो उसकी क्या वजह है? देखें, असल में जब आप पेस के चक्कर में जाते हैं, आप किसी भी दुनिया में जितने भी फास्ट बॉलर्स रहे हैं, जब वो ज़रा फास्ट बॉलर का बनता है, तो रिदम की वजह से आपकी जो होती है, आप ज़ोर के चक्कर में जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपकी लाइन इधर-उधर होती है। जितने भी आप क्रिकेटर्स को उठा के देखें, तो स्पीड से हम्म। उनका थोड़ा बहुत बॉल इधर-उधर गिरता है, लेकिन ज़रा स्पीड, जितने भी पेस बॉलर रहे हैं दुनिया में,
तो मेरे ख्याल से वो जोर लगाने के चक्कर में थोड़ा सा उनकी लाइन लेंथ इधर उधर हो जाती है। लेकिन आप जब जब यॉर्कर करवाते हैं, मुझे याद है जब आपने इस्लामाबाद के खिलाफ मैच खेला तो मैंने आपको ये मैसेज भी दिया कि सलमान भाई अगले मैच में भी यॉर्कर करवाइएगा। जब आप यॉर्कर करवाते हैं तो बड़ी लीथल हो जाते हैं, और जब आप शाहीन शाह अफरीदी की तरह कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके साथ भी कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है और कुछ एक्स्ट्रा फजूल खर्चे भी आप कर लेते हैं। देखें, असल में हसनैन भाई, क्रिकेट की कंडीशंस होती हैं, और हर बंदा जो बाहर से देखने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको ज़रा कंडीशंस का नहीं पता होता। कभी-कभी ड्यू होता है मैच में, और उस दिन भी लाहौर में जो हमने लास्ट मैच खेला बारिश हुई हुई थी, उससे पहले काफ़ी देर ग्राउंड मतलब वो वेट होता है, बॉल गीला होता है। क्योंकि बाज़ जो सिचुएशन होती है वो क्रिकेटर ही समझ सकता है। बाहर देखने वाले जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं, या मतलब जितने भी हमारे लोग जाने वाले, क्योंकि क्रिकेट तो सिंपल तो हर बंदे को आती है देखने में कि क्या यॉर्कर होता है, क्या स्लो बॉल होती है। लेकिन जो मैच के अंदर की सिचुएशन होती है, ग्राउंड की सिचुएशन होती है, बॉल की सिचुएशन होती है, वो एक बॉलर ही समझ सकता है उस टाइम के वो अभी क्या कर सकता है। क्योंकि जो रात के मैचेस होते हैं मोस्टली पाकिस्तान में, लाहौर में, पिंडी में, यहाँ पे ड्यू बहुत ज्यादा होता है, ड्यू का फैक्टर। तो यॉर्कर उस तरह से नहीं गिरता जिस तरह से नॉर्मली आप देखते हैं कि जहाँ पे ड्यू नहीं होता, बॉल ड्राई होता है, आप यॉर्कर करते हो तो जगह पे गिरता है। बॉल गीला होने की वजह से आपकी यॉर्कर्स जो होते हैं, कभी वो फुल टॉस हो जाती है, कभी थोड़ा स्लॉट में गिर जाती है, तो वो बाउंड्री से बाहर ही जाती है। तो ये हर बॉलर के साथ होता है, क्योंकि देखने वाला बंदा तो ये कह सकता है कि इसने कल ये बॉल की या कल ये बॉलिंग की। कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं इस सारी सिचुएशन में। जो भी मतलब क्रिकेट होती है, आप देखें रात को 8-9 बजे के बाद जब भी बॉलिंग आएगी तो ग्राउंड पूरा गीला होता है। तो उसमें बॉल गीला होता है, ग्रिप गीली होती है, आप उस तरह का यॉर्कर नहीं कर सकते। उस दिन जब इस्लामाबाद के साथ हमारा मैच था, तब ऊपर क्लाउडी वेदर था, तो ड्यू नहीं थी, तो इसलिए कंडीशंस डिफरेंट थी, विकेट भी ड्राई था और रिवर्स भी हो रहा था, तो इसलिए वो यॉर्कर्स अच्छे लग रहे थे। अच्छा, जब आप कोई परफॉर्मेंस देते हैं और आपको पता है कि आपका जो जिस इलाके से ताल्लुक़ है वहाँ पे आपको एक वर्ड भी कहा जाता है मासेर, और आप के हवाले से काफ़ी मीम्स भी बनती हैं। एक दफ़ा मैंने वीडियो भी शेयर की थी, शायद आपको पता होगा। और एक दफ़ा जब आपको थोड़ा सा महंगे हुए तो मीम कुछ अलग थी, और जब दूसरी दफ़ा मीम बनी तो वो कुछ अलग थी कि ये जो मोटे छोटे प्लेयर हैं इनको मैं प्लेयर नहीं मानता, और वो हमारी अपनी ज़ुबान है उसको हम जानते हैं। तो वो मीम्स देख के कोई कॉन्फिडेंस शेक तो नहीं होता आपका? यार हसनैन भाई, शुरू में जब मैं नया नया खेला 2018 में पीएसएल खेला, तब थोड़ा सा फील भी होता था लोगों की बातों से, क्योंकि लोग हम लोगों की जो उम्मीदें होती हैं बंदों से बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कहीं पे जाएंगे, इवन कि मैं अक्सर कश्मीर में मिसाल देता हूँ, हमारे टेप बॉल की जिस तरह 2-4 लड़के हैं पाकिस्तान में टॉप के, जब भी वो कश्मीर में आते हैं तो वो टूर्नामेंट जीत के चले जाते हैं। तो जब मैं कश्मीर से उठ के गया तो यहाँ पे ज़रा ना मैंने उस तरह की ट्रेनिंग की हुई थी, ना मैंने उस तरह की प्रैक्टिस की, ना मुझे उस तरह की कोचिंग मिली थी। तो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलते हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड के टॉप, पीएसएल दुनिया की टॉप की लीग है, टॉप 2 लीग्स में आती है, आईपीएल के बाद बेस्ट लीग आ रही है। वहाँ पे जितने भी क्रिकेटर्स, बैट्समैन आते हैं या बॉलर्स आते हैं या क्रिकेट हो रही होती है, वो दुनिया की टॉप की क्रिकेट हो रही होती है। तो वहाँ पे प्रेशर भी होता है आपके ऊपर। उसके बाद आपने अगर उस लेवल पे जिस तरह होमवर्क नहीं किया होता, शुरू की बात बता रहा हूँ, तो फिर लोग बातें करते हैं। यहाँ के लोगों की हर बॉल, हमारे मासिरों का ये चक्कर होता है कि सलमान हर बॉल पे आउट करे, तो ऐसा पॉसिबल अच्छा। हर बॉल पे ये। अब आप देखें मेरे इस पीएसएल में जिस तरह रन्स हो रहे थे, मेरा जो सब एक मैच मेरा 47 पे गया ऑलमोस्ट, मेरे 2 मैच 38 38, एक 40 39, ये इस पीएसएल का नॉर्मल स्कोर था 8-9 की इकोनॉमी, 9 9.5 की इकोनॉमी। क्योंकि एक मैच मेरा 40 से ऊपर गया, बाकी मतलब 47 पे जो मैंने लाहौर के साथ खेला था तीसरा मैच, बाकी मेरे 2-3 मैच 38 38 30। ये पीएसएल की नॉर्मल बॉलिंग आप किसी भी स्टैट्स उठा के देख लें, पाकिस्तान जो हमारे अभी प्लेयर्स खेल रहे हैं, हर को इतना, सब बॉलर्स को ऑलमोस्ट इतना बनता है। बिल्कुल। कुछ मैचेस में आपको सिचुएशन ऐसी मिल जाती है जहां पे आप स्टार बन सकते होते हैं, जिस तरह आप लास्ट 2 ओवर्स में आपको दूसरी टीम को 24 रन चाहिए, तो आपने 6 यॉर्करें मार दी, तो आप अब मोमेंटम, आपको कौन सी इसमें लक का बहुत रोल होता है, जो मैं समझता हूँ क्रिकेट में। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक आती है, तो सलमान इरशाद से इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और हमारे साथ सलमान इरशाद मौजूद थे। इंटरेस्टिंग डिस्कशन सलमान इरशाद के साथ जारी सारी है, और ब्रेक लिया था हमने। अब ब्रेक के बाद सलमान इरशाद से हम पूछते हैं कि उनकी जो हार्ड बॉल की जर्नी है, ट्रायल्स के हवाले से तो उन्होंने बता दिया, लेकिन उस ट्रायल्स के बाद क्या कुछ हुआ, पूछते हैं सलमान भाई से। सलमान भाई बताइएगा, जब ट्रायल्स एक दफ़ा हो गए तो स्ट्रेट अवे आप ऑस्ट्रेलिया गए, या उसके बाद आपको लाहौर बुला लिया गया? जी, उसके बाद कोई 2-4 दिन के लिए मुझे लाहौर बुलाया गया। लाहौर में थोड़ी-सी मुझे ट्रेनिंग दी गई, आकिब भाई ने मेरा फिटनेस टेस्ट वगैरह लिया। उसके बाद कोई मुझे याद है कि 10 या 12 दिन के बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा, मैं 10-12 हारिस दिन रऊफ बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए थे?
जी 10 चले गए। हाँ, 10-12 दिन वाह के बाद वाह। ऑस्ट्रेलिया चला गया। एक हमारी सीरीज थी लाहौर कलंदर्स की। वो वहाँ पे मैचेस होते थे सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर की टीम्स के साथ। हम्म। तो वहाँ पे हम हो रहे थे और अच्छी बॉलिंग की मैंने भी। हारिस रऊफ जो था अभी पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर हैं, हम साथ ही थे। और वहाँ पे जब हमने अच्छी बॉलिंग की तो हमें वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हम्म। और फिर आकिब भाई ने बताया कि हम 3 लड़के थे, मैं, हारिस रऊफ, उस्मान कादिर, हम्म। कि तुम में से जो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करेगा, जो ज़्यादा आउट करेगा तो वो पीएसएल खेलेगा। क्योंकि हम यहाँ से मतलब गए थे फर्स्ट टाइम, तो पीएसएल तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ऑस्ट्रेलिया जाना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन पीएसएल तो समझो कि हमारे लिए सब कुछ था। तो फिर हमारे मैचेस हुए तो मैंने 4 मैचेस में 22 आउट किए। जब मैंने 22 आउट किए वहां पे ऑस्ट्रेलिया की जो फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट है वो दुनिया की अच्छी क्रिकेट होती है। वहां पे सारे ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं ये भी खेलते हैं, उनकी जितने भी डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हैं वो सब खेलते हैं। तो वहां पे जो मेरा पहला डेब्यू मैच था मैंने 8 आउट किए। तो उस वजह से मैं पीएसएल खेला। और पीएसएल में मेरा जो पहला डेब्यू था, मिसबा भाई को मैंने पहली बॉल पे आउट किया। जी जी, वो तो और पीएसएल की कहानी तो हम बिल्कुल अगले सेगमेंट में पूछेंगे सलमान भी आपसे, और वो तो बड़ा ड्रीम डेब्यू था। अच्छा ये बताइएगा कि आप जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह, क्योंकि आपने तो डेफिनेटली जाके रावलाकोट ही जाना होता, तो प्रैक्टिस वगैरह किस तरह करते थे? डिफ़िकल्टीज होती थी क्योंकि एक इन्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया का था, एक इन्वायरमेंट पाकिस्तान का था, और पाकिस्तान में भी रावलाकोट जैसे दूर दराज इलाके में प्रैक्टिस किस तरह मेंटेन करते थे अपनी? देखिए, जब मैं वहां से वापस आया तो लाहौर कलंदर की एकेडमी में गया। हम्म। वहां पे मैं तकरीबन एक साल तक मैंने वहां पे प्रैक्टिस वगैरह की। फिर उसके बाद मेरा डोमेस्टिक नॉर्दर्न, ये जो नया सिस्टम आया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, डोमेस्टिक में नॉर्दर्न में आ गया। फिर यहाँ पे मैंने अपने घर के पास भी एक नेट अपने लिए बनाया हुआ है बॉलिंग के लिए। जब मैं वापस आया था तो मैंने अपना खुद ही बना लिया था यहाँ पे। हम्म। तो यहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। फिर जब मेरे सीजन स्टार्ट होने वाला होता है डोमेस्टिक में, 4 साल से मैं सारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हूँ पाकिस्तान में। तो पिंडी चला जाता हूँ, रावलपिंडी में भी मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। जब भी मेरा सीजन स्टार्ट होने वाला तो उससे 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले मैं चला जाता हूँ पिंडी में। तो पिंडी में भी मैं प्रैक्टिस करता रहता अच्छा, हूँ। डाइट प्लान्स भी कुछ होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, या फिर डाइट प्लान ऊपर नीचे हो जाते हैं जब आप आगे पीछे होते हैं कैंप से तो? देखिए हसनैन भाई, जब आपका ऑफ सीजन चल रहा होता है तब तो आपको ज़्यादा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं कर रहे, या मतलब लाइक कि आप फुल हर रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे, फिर तो आपको डाइट को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप इन सीजन है, मैचेस खेल रहे हैं, तो फिर आप हम मतलब एज अ बॉलर हम जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं हम तो खाते पीते रहते हैं, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक में 4 डे मैचेस भी होते हैं, 3 डे मैचेस भी होते हैं, 4-4 दिन। फिर आप 25-25 ओवर्स करते हो, हमारी पाकिस्तान की विकेट्स भी स्लो है। तो डाइट प्लान तो बेसिकली है, हम बेसिकली ऑयली चीजें जो फैट देती हैं ये नहीं खाते, प्रोटीन ज्यादा लेते हैं। तो प्रोटीन वाली चीजें हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, उनका जोर बहुत लगता है। ये फास्ट बॉलर को ही पता होता है कि उसकी कितनी एनर्जी लगती है ग्राउंड में। हम्म। तो इसलिए खाना पीना रखना पड़ता है हमें। अच्छा, खाना पीना रखना पड़ता है। दूसरा, आपका ताल्लुक पहाड़ों से है, तो जिम वगैरह करते हैं या बस पहाड़ियों की तरह कभी एक पहाड़ी चढ़ ली, कभी दूसरी पहाड़ी चढ़ ली और वापस जो है ना वो घर आ गए, या फिर प्रॉपर जिम भी होती है? देखिए हसनैन भाई, जिम तो करनी पड़ती है। जब सीजन में भी जिम करते हैं, क्योंकि हमें हमारे साथ ट्रेनर्स होते हैं। जब मैं कश्मीर में आता हूँ तो यहाँ पे जिम 3 दिन, यहाँ पे मैंने अपना सामान घर में भी रखा हुआ है। अब तो हर रावला बोर्ड भी काफी डेवलप हो गया हमारा, जो सीटीएस में भी 3-4 जिम्स वहाँ पे भी ओपन हो गए। जिम करना पड़ता है, रेगुलर नहीं, लेकिन हफ्ते में 3 दिन जिम करता हूँ, 3 दिन बॉलिंग करता हूँ। और फिर यहाँ पे जब मैचेस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे तो क्रिकेट होती ही नहीं है कश्मीर में, तो मैं पिंडी जाके मैचेस खेलता रहता हूँ कभी कभी वीकेंड पे। ठीक, अब चलते हैं जी ऑस्ट्रेलिया की जानिब। ऑस्ट्रेलिया आप गए, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अब हम पार्ट बाय पार्ट लेके चलना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया, अब आपने पहले बता दिया कि बड़ी आपने विकटें ली। ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ हारिस रऊफ भी मौजूद थे, उस्मान कादिर भी मौजूद थे, दोनों का डेब्यू हो चुका है, और आप का भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? देखिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ कि उससे अच्छी, मैं इंग्लैंड में भी गया हूँ, मैं काफी सारी जगहों पे गया हूँ क्रिकेट के हवाले से। जितना ऑस्ट्रेलिया में अच्छी कंडीशंस या ग्राउंड्स, क्या उनका जितना भी मतलब आप देखें कि उनकी जो वीकेंड पे क्रिकेट होती है 2 दिन की ग्रेड क्रिकेट, जो उनकी उसमें 6 टीम्स होती हैं। बच्चे भी जो होते हैं वो भी खेल रहे होते हैं, उन्होंने वीकेंड पे रखे होते हैं ताकि स्कूल बच्चे, उनके स्कूल वीकेंड पे उनके बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं। उनके जितने ग्राउंड्स आप देखें, इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में फील्डर्स क्यों नहीं अच्छे होते, हमारे एशियन ग्राउंड्स की वजह से अच्छे नहीं होते, हम्म। क्योंकि हमारे पाकिस्तान ग्राउंड्स नहीं है। तो हमारे जितने भी मतलब इवन के जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं वो भी डाइव उस तरह की नहीं करते जितना ऑस्ट्रेलियन या गोरे फील्डिंग करते हैं।
उनकी उनकी जो मैं समझता हूँ कि उनके जो ग्राउंड्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। वो बच्चे भी उनके डाइव्स कर रहे होते हैं, वो बचपन से उनको ऐसा माहौल मिलता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गया तो मैंने ग्राउंड्स देखे तो मुझे मज़ा आ गया। यकीन मानिए मेरा हमेशा से सुबह जब भी मैच शुरू होता था मेरा यही होता था कि हम टॉस जीतें और पहले बॉलिंग करें। सुबह-सुबह जब मैं उठता था ग्राउंड इतना ग्रीन, यकीन मानिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसा क्रिकेटिंग माहौल मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के माहौल में डिफरेंस क्या है? मतलब कहाँ पे हम उनसे डिफ़र करते हैं? क्या कोई क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर उनका अलग है या फिर वहाँ पे स्कूल लेवल से ही क्रिकेट बड़ी स्ट्रॉन्ग है? और फिर ग्राउंड्स तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के वो तो होते ही लश ग्रीन है। हमारे ग्राउंड तो हमें पीएसएल के दौरान ही याद आते हैं। देखिए फ़र्क मैं समझता हूँ कि हमारी कंट्री जैसा टैलेंट तो कहीं नहीं है। अपॉर्च्युनिटीज़ ना होने के बावजूद भी हमारी टीम देखें वर्ल्ड कप में अभी फाइनल खेली है, एशिया कप का फाइनल खेली है और भी बहुत सारी क्रिकेट हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, टैलेंट भी बहुत है। यहाँ पे आप जिस जगह पे भी जाएँ अकेडमीज़ कम है, हमारे कश्मीर में तो है ही नहीं। मतलब कुछ पूरे आज़ाद कश्मीर में मीरपुर में शायद 1-2 अकेडमीज़ हैं, बाकी पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई अकेडमी नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट की बात है तो हमारे जैसा टैलेंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ हर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो मैंने देखा कि क्रिकेट हमारे पाकिस्तान में जितना टैलेंट है वो दुनिया में कहीं नहीं है। वो जो आप अगर ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको आप हर मोहल्ले में जाएँगे वहाँ पे नेट्स लगे होते हैं क्रिकेट के, बैडमिंटन के, हर जगह मतलब पूरी फील्ड वहाँ पे हर चीज़ की बनी होती है। तो वो कहीं हज़ारों में से एक निकलता है। हमारे हर गली में से आपको एक अच्छा क्रिकेटर मिल जाएगा। बस यही है कि हमारी जो मतलब हम उसको मेरा ख्याल स्ट्रक्चर है है वो सलमान भाई ग्रूम नहीं करते और उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती, कुछ इस तरह का सीन है हमारे पास। हाँ, फैसिलिटीज़ ना होने की वज़ह से हमारे क्रिकेटर्स उस मतलब देखिए तरह ना, के बीइंग ए क्रिकेटर आप भी यहाँ से उठ के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाएंगे तो आपको वो वाली फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो वाली फैसिलिटीज़ तो आपको इस्लामाबाद में भी नहीं मिलेंगी। यही तो मसला यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, क्रिकेट टैलेंट हमारे जैसा कहीं नहीं है। दूसरा हमारी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट उनको मौका कम मिलता है, कहीं टैलेंट ऐसा होता है जिसको मौका ही नहीं मिल पाता। तो इस वजह से हमारे क्रिकेटर्स पीछे रह जाते हैं। कहीं टैलेंट में मैं डोमेस्टिक खेलता हूँ, अगर आप जितने भी मतलब लोग होते हैं हमारे पाकिस्तान में सिर्फ पीएसएल और पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना फॉलो भी नहीं करते, देखते भी नहीं है। वही लोग देखते हैं जो क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, बाकी लोग नहीं देखते। पाकिस्तान में ऐसा-ऐसा टैलेंट है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अपकमिंग जितने भी आगे अब आहिस्ता-आहिस्ता लड़के इस पीएसएल में देखें आप कितने यंगस्टर्स आए हैं। पहले हमारी बॉलिंग पे जाते थे, इस तरह बैट्समैन आपको कितने मिले हैं पीएसएल जी, में। ऐसे ही है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह आने वाले दौर में आपको बहुत सारा और टैलेंट नज़र आएगा। अच्छा सलमान भाई, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपको मेरे ख्याल है विराट कोहली के साथ भी एक सेशन करवाया गया था। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और विराट कोहली उस वक्त आपको पता है कि अपनी पीक पर थे और विराट कोहली के साथ सेशन करना, उनसे मुलाकात करना, उनके खिलाफ खेलना, ये तो एक एजाज़ से कम नहीं है। जी, बिल्कुल इंडिया के मैचेज़ हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ और मैं और हारिस रऊफ एक ही रूम में थे और मेरे कोच थे संजीव दबे, वो वहाँ पे जो मेरा क्रिकेट क्लब था उसके कोच थे वो। तो उन्होंने वो इंडिया से बेसिकली वो इंडियन थे और वहाँ पे रहते थे ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज इंडियन टीम है तो आप लोग चलो, क्योंकि आप अच्छी बॉलिंग करते हो। तो जब मैंने और हारिस राव ने बॉलिंग की, हमने काफ़ी तेज़ बॉलिंग की वहाँ पे दोनों ने और कोहली से हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और बड़ी मतलब हमारा भी एक ड्रीम था उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त ना हारिस खेला था, ना मैं खेला था कुछ उस लेवल पे। तो हम भी रॉ टैलेंट यहाँ से उठ के गए थे, तो विराट कोहली भी उस वक़्त बॉलिंग करना और उस वक़्त उसके साथ मिलना हमारे लिए भी एक ड्रीम था, क्योंकि उस वक़्त वो वर्ल्ड नंबर 1 था। अभी भी है, लेकिन उस वक़्त मतलब उसकी जो हाइप थी वो टॉप पे थी। तो बहुत अच्छा लगा था, उसने वो बहुत अच्छा और हम्बल आदमी है, उससे जब हम मिले, उसने मुझसे बहुत सारी बातें की कश्मीर से और मुझसे मुझसे पूछने लगा कौन से कश्मीर से, हमारे वाले या दूसरे वाले? मैंने कहा नहीं इस तरह की उसने बहुत आप सारी बोलते अपने कश्मीर से हो। हाँ, मैंने कहा मैं अपने कश्मीर से ही हूँ। तो ओवरऑल उसके साथ काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा, बहुत क्लास उस पे बॉलिंग करके जब उसको खेलते देखा तो ऐसा लगा कंप्यूटर पे क्रिकेट हो रही है। बहुत अच्छा। अच्छा खेलता है वो, अच्छा, ये बताएं कि बहुत जब अच्छा है। आप विराट कोहली या बाबर आजम या इस तरह के क्रिकेटर से आप मिलते हैं और आप अभी आपका डेब्यू नहीं हो पाता, तो एहसासात भी अलग से होते हैं और कुछ वाकई में सीखने को मिलता है, बंदा इनसे इंस्पायर होता है इनिशियल स्टेज में। जी, जी, बिल्कुल होता है। इनका हार्ड वर्क देखते हैं। अभी बाबर भाई के साथ मेरा जो पीएसएल गुज़रा 1 डेढ़ महीना मैं उनके साथ रहा। उनको मैंने मेहनत करते देखा। वो मतलब एक आम बैट्समैन जो हम ज बाकी जितने भी हम लोगों को देखते हैं क्रिकेट, वो उनसे ज़्यादा बैटिंग भी करते हैं। फील्डिंग में अपना सेशन खत्म करके वो फील्डिंग करते हैं। मतलब अल्लाह पाक ने उनको उनके हिसाब से दिया होता है। ये हम लोगों की एक सोच होती है कि किस्मत की बात है, नसीब की किस्मत मैटर करती है, लेकिन उसके साथ आपका हार्ड वर्क भी मैटर करता है। आप जितनी मेहनत करते हैं, बाबर भाई को मैंने देखा बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते थे। पहले हमारा जब नेट सेशन होता था, उसके बाद भी जाके वो 30, 40, 50 1 घंटा वो अलग से बैटिंग करते थे।
तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर अपने आप पे लगता है कि हम शायद मेहनत उतनी नहीं करते या मेहनत हमने कम की हुई है, तो इसलिए हम लोगों को आगे उस तरह के जिस तरह इनका नाम है उस तरह से शायद हम लोगों का भी नाम नहीं बना। तो मेरे ख्याल से जितने भी यंगस्टर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जितने भी मतलब अभी लोग देख रहे होंगे, उनके लिए बस मेरी एक यही मैसेज है कि मेहनत करें और इंशाल्लाह मेहनत का फल अल्लाह पाक देता है। मतलब इन जो लोगों को जितनी देख के ज्यादा मुझे यही मेहनत मिला है करता है कि सलमान भाई, आपके कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला उसको इतना ज्यादा ऊपर लेके जाता है, मतलब कि मेहनत दरकार है। विराट कोहली भी मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे हैं, क्लास ठीक है उनमें थी, और बाबर आजम को जिस तरह आपने देखा है पेशावर ज़ल्मी में, और ही इज नंबर 1 राइट नाउ। तो मेहनत करते हैं तो उनका उसका सिला मिलता है आपको। 100% बात यही है। ऊपर बस अल्लाह की अपनी नीयत हमेशा सही रखें, अपना दिल साफ रखें और मेहनत करते रहें, तो अल्लाह पाक उसका फल इंसान को ज़रूर ठीक, देता है। आपने पहले एकेडमीज़ की बात की थी कि एकेडमीज़ बहुत कम है कश्मीर में, तो आप क्योंकि आपको कश्मीर की आवाम चाहती भी है, कश्मीर से आप आए पाकिस्तान में, फिर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया में गए वहाँ पे लीग्स खेली, लीग क्रिकेट तो आप मेरे ख्याल है काउंटी जाके इंग्लैंड में खेलते रहे होंगे। लेकिन अब वो जो एकेडमीज़ वाला स्ट्रक्चर है उसको आप अगर देखना चाहें कश्मीर में, उसको बनाना चाहें, तो मेरे ख्याल है आपको बनानी चाहिए, क्योंकि बड़ा रॉ टैलेंट है और आप की फिर खिदमात और ज़्यादा हो जाएंगी कश्मीर क्रिकेट के लिए। जी बिल्कुल हसनैन भाई, प्लान तो है, लेकिन अभी ज़ाहिर सी बात है मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर कोच चाहिए होता है और एकेडमी के लिए हाल एक बंदा कभी कभी भी एकेडमी नहीं चला सकता। रबलाकोट जिस तरह मेरा शहर है, मैंने कहा ना मीरपुर में तो फिर भी मुस्लिम हैंड्स की एक एकेडमी है, जफराबाद में भी अभी मैंने एक दो देखी बन रही है। लेकिन हमारे रबलाकोट का मसला ये है कि हमारे रबलाकोट में एक तो जगह का इशू है। जगह मिल भी जाए, स्पोर्ट्स बोर्ड से आप लेते हैं या किसी से लेते हैं, तो इसके लिए फिर प्रॉपर एक 2 4 6 बंदे चाहिए होते हैं जो उसको प्रॉपर देखें। तो जब क्रिकेट मेरी खत्म हुई या मैंने जब क्रिकेट छोड़ी, तो उसके बाद तो मेरा यही प्लान है कि इंशाल्लाह मैं लेकिन अपने रावलाकोट में जो रबलाकोट या फिर ग्राउंड आहिस्ता है, आहिस्ता। खान अशरफ खान ग्राउंड है, या उन ग्राउंड को अगर रेनोवेट किया जाए, वहीं पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो स्पेस वहीं पे वहां पे भी बन सकती है वैसे सलमान भाई। जी, जी, स्पोर्ट्स बोर्ड का जो ग्राउंड है उसमें तो बिल्कुल बात करेंगे अभी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, तो जब हम्म, मेरे पास खुद टाइम तो है नहीं, कि क्योंकि ये जो एकेडमी का जो मकसद होता है खाली खोल के छोड़ देना मकसद नहीं है। हम्म। बच्चों को सिखाना भी होता है, उसके लिए फिर कोचेज़ चाहिए होते हैं जो उनको सिखाएँ, फील्डिंग करवाएँ। हाल ही हम लोग हमारी मतलब पाकिस्तान का मसला ये है, हम बॉलिंग और बैटिंग पे जाते हैं, फील्डिंग की तरफ हम जाते ही नहीं है। तो एकेडमी का मेन मकसद यही होता है कि आपको 100% प्लेयर बनाया जाए, आप फील्डिंग भी अच्छी करें, आप बैटिंग, बॉलिंग जो भी आपका रोल है टीम में, आप उस हिसाब से बच्चों को तैयार करें। तो इंशाल्लाह प्लान है अपकमिंग फ्यूचर में कि देखते हैं कि क्या होता है। अभी इंशाल्लाह करते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड से, मेरी अभी इस प्रोग्राम के थ्रू भी यही मैसेज है स्पोर्ट्स बोर्ड को, हमारे आज़ाद कश्मीर, कि वो रावलागोड़ में कोई ऐसी जगह दें ताकि हम एकेडमी बनाएँ और बच्चे वहाँ खेलें। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि रावलागोड़ में आपको ऐसे बॉलर्स मिलेंगे, बैट्समैन भी हैं, लेकिन बॉलर्स की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ऐसे बॉलर्स मिल सकते हैं कि जो इंशाल्लाह आने 2 4 सालों में पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स बोर्ड को इस वक्त पैगाम दे रहे हैं सलमान इरशाद, और ये तो बात होगी सलमान इरशाद की जो हार्ड बॉल की जर्नी थी उसके हवाले से। और अब यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सलमान इरशाद से पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग में क्या कुछ हुआ, और करनी तो आपके सामने है। और स्पेशली जो हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 से स्टार्ट करेंगे, और वो जो मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उनके खिलाफ सलमान इरशाद की जो परफॉर्मेंस थी, उस हवाले से भी बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और सलमान इरशाद से बात जारी थी और उनके क्रिकेटिंग कैरियर के हवाले से बात हुई, इनिशियल जर्नी के हवाले से बात हुई, और उसके बाद हार्ड बॉल की जर्नी के हवाले से बात हुई। अब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करते हैं, जिस पाकिस्तान सुपर लीग ने सलमान इरशाद और इन जैसे बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको मौका दिया लाइमलाइट में आने का। सलमान भाई, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की जर्नी की, तो बाद में बात करेंगे। रिसेंट आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही, एक्चुअली अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर आपका वो स्पेल ना होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता पेशावर ज़ल्मी का वो एलिमिनेटर जीतना। तो उस स्पेल को आप किस तरह रेट करते हैं अपने इस PSL 8 में? जी हसनैन भाई, उस मैच में वो मैच ऐसा इंटरेस्टेड मैच था, क्योंकि एक तो प्ले ऑफ का मैच था और वहां पे जो टीम हारनी थी उसने घर जाना था। तो जिस तरह हमारा बैटिंग में स्टार्ट हुआ, तो हमने पहले 10 ओवर्स में 100 रन किया हुआ था, 100 रन प्लस किए हुए थे। और फिर इसी तरह से हम जब 180 पे गए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा विकेट को देखते हुए कि हमारा 110 20 रन, मतलब 20 30 रन हमारे कम है। तो मुझे ये लग रहा था कि 200 होना चाहिए, क्योंकि विकेट पे जिस तरह शुरू में हमारी टीम जब बैटिंग कर रही थी, तो मैंने देखा। बहरहाल इन शॉर्ट ये कि फिर जब मैच शुरू हुआ, तो आमिर जमाल मेरा रूममेट भी रहा है 3 साल से, और हम प्लान भी कर रहे थे विकेट्स को देखते हुए कि इस विकेट पे यॉर्कर और स्लो बॉल मेरे ख्याल से ज्यादा कामयाब है, तो हम उसी पे रहेंगे।
फिर जब मैच लगा तो शोएब मकसूद की और उसकी जसन रॉय की पार्टनरशिप लगी मेरे ख्याल से 100 की या 100 प्लस की। तो जब उसने आके शोएब मकसूद को आउट किया तो मुझे ऐसा लगा कि बॉल रिवर्स हो रहा है। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पे रहा, मैंने यॉर्कर्स ज़्यादा ट्राई किए, एलेक्स हेल्स को मैंने लास्ट ईयर भी आउट किया था और मुझे लग रहा था कि ये यॉर्कर पे कमज़ोर है। तो उससे भी मेरे अच्छे यॉर्कर्स हुए, फिर आज़म खान आया, हमारा बस यही था कि इनको आउट करेंगे तो हम मैच जीतेंगे। तो फिर हमने अपनी स्ट्रेंथ पे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आउट किए तो हम मैच जीत गए। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है सलमान आपकी, और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जो है ना सलमान इरशाद, क्योंकि आप इन एंड आउट रहे टीम से, तो मैं इस पे भी बात करना चाहता हूँ। पीएसएल के इस सीज़न में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहे, हालांकि बहुत सवालात भी बाबर आजम से किए गए कि सलमान इरशाद डेथ ओवर्स में काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। इन एंड आउट रहने के बाद कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा शेक होता होगा, क्योंकि इससे पहले हमने जब भी पीएसएल में देखा है तो ऑलमोस्ट अगर 10 मैचेस होते थे 8 आप लाजमी खेलते थे। जी हसनैन भाई, असल में मसला ये था कि टीम का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है और क्योंकि वाब भाई भी सीनियर बॉलर हैं हमारे साथ, फिर अरशद इकबाल जो न्यू बॉल का बॉलर है। बेसिकली मैं खुद भी जो है बीच की बॉलिंग ज़्यादा अच्छी मतलब पसंद करता हूँ कि बीच के ओवर्स और लास्ट ओवर्स में करूँ जहाँ पे मैच मतलब क्रूशियल स्टेट में जाए तो वहाँ पे जाके मैं बॉलिंग करूँ। तो टीम कॉम्बिनेशन की वजह से इन आउट बंदा ज़्यादा जो आपकी मैनेजमेंट होती है या जितने भी आपके कोचेस मैनेजमेंट सारे सारे मिलजुल के कैप्टन मिलके वो देखते हैं कि हमारे जो फाइनल मैचेस होंगे, लास्ट मैचेस जो आपके इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं उसके लिए हमारा क्या कॉम्बिनेशन खेलेगा। तो इस वजह से मैं इन आउट होता रहा थोड़ा, लेकिन हर टीम का ये तो क्रिकेट का हिस्सा है, आप इन आउट से सीखते भी हो, लर्न भी करते हो। बाहर बैठ के जितना मेरे ख्याल से आप सीखते हो वो खेल के भी इतना नहीं सीखते। सलमान, 2022 में आप बड़े टॉप परफॉर्मर थे, और पिछले साल पीएसएल में पिशावर ज़ल्मी की तरफ से आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी। थोड़ा सा अनलकी नहीं फील कर रहे कि इस दफ़ा अगर आपको ज़्यादा मैचेस मिल जाते, कुछ विकेटें होती, तो आपका भी डेब्यू हो सकता था अफगानिस्तान के खिलाफ? जी हसनैन भाई, फील तो क्यों नहीं करता, फील ज़रा हर इंसान का एम या मकसद उसका यही होता है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, अपनी कंट्री के लिए ही खेलूं। लेकिन फिर मैं आपसे वही बात करता हूं कि बस कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं होती आप उन पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो टीम हमारी जो प्लेइंग 11 होती है वो कोच, कैप्टन और जो आपका मतलब मैनेजमेंट होती है वो मिलकर बनाते हैं। इसमें मेरा ज़ाहिर है कुछ नहीं हो सकता, मुझे जब मौका मिलता है तो मैं अपनी तरफ से 100% दे सकता हूँ। दुख तो ज़ाहिर है ओवरऑल तो होता ही है कि मैं मतलब ज़रा आप पता है कि बॉलर जितने भी होते हैं इनका यही 4-6 साल होते हैं, जो मतलब ये पीक टाइम होता है इनका, कि आपका एक और साल ज़ाया हो रहा है या आप नहीं खेल सके तो नेक्स्ट पता नहीं क्या होगा। लेकिन हर ये क्रिकेट का हिस्सा है, इंशाल्लाह आगे जो अभी फिर मैचेस डोमेस्टिक शुरू हो रही है, फिर आगे इंशाल्लाह उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे और खेलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप खेलेंगे। और पीएसएल के स्टार्ट में आपने बड़ा ही ड्रीम स्टार्ट किया था, उस वक्त के कप्तान, उस वक्त के नंबर 1 बल्लेबाज पाकिस्तान में अगर कहा जाए तो गलत नहीं था, मिसबाह उल हक का आपने विकेट लिया था। तो मिसबाह की विकेट के हवाले से बताएं, और उस वक्त क्या एहसास थे, और आपने तो यही सोचा होगा कि बस मैं आया और छा गया। जी, जी, बिल्कुल ज़रा मिसबा भाई आपको पता है वैसे भी आउट कम होते हैं और अ, ठीक। उनको तो मेरा बॉल ही इतना अच्छा हो गया था, अच्छी जगह से वो राइज़ हुआ और मिसबा भाई का स्निक लगा। तो वो मेरे लिए मेरे ख्याल से मेरी लाइफ़ का जो सबसे अच्छा दिन था वो वही था क्रिकेट की इस पूरी जर्नी में, कि जो मैंने सबसे अच्छी पीएसएल का जो मेरा डेब्यू हुआ था, इवन के बैटिंग में भी मैंने पहली बॉल पे छक्का मारा। तो वो मेरे लिए बड़ा ड्रीम डे दिन था मेरी ज़िंदगी का। ठीक, मिसबाह को भी आउट किया, बैटिंग में भी पहली बॉल पे छक्का मारा। कश्मीर प्रीमियर लीग में आपकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। शाहिद अफरीदी को आउट करने के बाद मौफी भी मांगी थी, वो क्या माजरा था? असल में इस पे भी बहुत सारे सवाल उठे जब मैंने पहली बॉल में मिसबा भाई को आउट किया। मैं पीछे से शुरू करूंगा तो यहाँ पे हमारे क्योंकि जी जी, बेसिकली स्टार्ट करें, स्टार्ट, कोई हम कोई लोग मसला देख नहीं, आप बता दें, कुछ इंटरेस्टिंग है तो बताएं। हाँ, बेसिकली हमारे कश्मीर का मसला ये है, मैं अपने कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ कि हम लोग हमेशा दूसरे को क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं। और जब मैंने मिसबा भाई को आउट किया, जब मैं वापस कश्मीर आया तो मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं। ये मैं आपको एक बात बताता चलूं इस प्रोग्राम के थ्रू कि बॉलर कभी भी बैट्समैन को अग्रेशन कम दिखाता है, वो अपनी खुशी बना रहा होता है। एग्जैक्टली। और खुशी से जब का रिदम बनता है, मैं आपको बताऊं कि लास्ट अभी इस्लामाबाद का जो मैच था इसमें हमारा रिदम बना हुआ था। आमिर जमाल की देखे उसकी स्पीड बढ़ती गई, क्यों बढ़ती गई? क्योंकि आउट करके जब आप अग्रेशन दिखाते हो तो आपके अंदर मतलब आप और खुलते हो बॉलिंग में, मैं समझता हूँ। तो ये बेसिकली किसी बैट्समैन को दिखाना नहीं होता। लेकिन अभी इसी तरह से शाहिद भाई को जब मैंने आउट किया तो मैं अपनी खुशी बनाने लगा था और वो मेरे करीब पहुंच गए। अब मैंने अपनी खुशी में मैं बाजू उठा ही रहा था, तो वो मेरे सामने तो वो मेरी तरफ देख रहे थे, तो मैंने कहा सॉरी।
तो क्योंकि मेरे बहुत करीब आ चुके थे वो, हालांकि मैं उनको नहीं, मैं अपनी खुशी बना रहा था, बंदा जरा आउट करके अपनी सेलिब्रेशन बनाता। वैसे सलमान भाई बनता भी है, हमारे यहाँ एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं और थोड़ा सा वो ओवर रिएक्ट भी करते हैं, लेकिन जब शाहिद अफरीदी जैसा प्लेयर आपके सामने खेल रहा हो या मिसबाह उल हक जैसा प्लेयर खेल रहा हो तो आपको थोड़ा सा एग्रेशन को भी दबा देना चाहिए, क्योंकि एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो हमारी सोसाइटी में होना ही चाहिए और वो है भी और वो प्रिवेल भी करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़ाहिर है जितने भी आपके स्टार्स हैं, मैंने आपको अभी बताया भी है कि एक होता है कि कुछ प्लेयर्स की आपस में भी वो होती है जो आउट करके जानबूझ के उनको छेड़ते भी हैं, लेकिन बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ, मैंने जितनी भी विकेट्स ली है, मेरी भी तकरीबन ऑलमोस्ट केपीएल को मिला के 70-80 विकेट्स तो हो गई हैं T20 में, और जितने भी पाकिस्तान के या ओवरऑल टॉप के दुनिया के प्लेयर्स जो पीएसएल खेलते हैं सबको मैंने आउट किया। आउट करने के बाद जो हम अग्रेशन दिखाते हैं वो हम प्लेयर को कभी भी नहीं दिखाते, वो बंदा अपनी खुशी में होता है, ज़रा उस वक्त जो मैच की सिचुएशन होती है बंदा खुशी बनाता है। लोग ये समझते हैं, देखने वाले लोग ये समझते हैं कि इस बैट्समैन के साथ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट मी कि कभी भी बॉलर, मैं नहीं समझता कि वो बैट्समैन को अग्रेशन, कभी कभी होता है बीच में जो आंखें उंखें दिखाते हैं, लेकिन ये है कि कभी ठीक। मैंने कभी मतलब किसी बैट्समैन को नहीं दिखाया, मैंने अगर अपनी खुशी बनाई होगी तो अपनी अपनी जात तक रह के बनाई होगी, अपनी टीम के लिए कि हम मैच जीत रहे हैं तो इसलिए। ठीक। सलमान, आपने पीएसएल भी खेली, केपीएल भी खेली, बीपीएल भी खेली, ऑस्ट्रेलिया भी गए, इंग्लैंड भी गए। सबसे अच्छी लीग कौन सी है, किसका इन्वायरमेंट सबसे अच्छा है और सीखने का मौका कहाँ पर सबसे अच्छा मिलता है? सर पीएसएल मैं समझता हूँ, अभी मैं अमेरिका भी अभी लास्ट खेला, वहां पे भी इंटरनेशनल प्लेयर्स करबियन काफी आए हुए थे, बीपीएल खेला, बीपीएल में भी दुनिया के टॉप के क्रिकेटर्स आते हैं, लेकिन सीखने के लिए सबसे अच्छी जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान सुपर लीग है। ये नहीं कि हमारी लीग है तो मैं अपनी लीग को उठा रहा हूँ, यहाँ पे जितनी अच्छी विकेट्स होती हैं बैट्समैन के लिए, यहाँ पे जितना बॉलर सीखता है मार खाने के बाद कि मैंने कल क्या गलती की, आगे जो इस तरह जरा आप जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, अपनी टीम अपनी कंट्री की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं, तो वहां पे आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलते हैं। तो सबसे अच्छा जो इन्वायरमेंट है और सबसे अच्छी जो सीखने को जो मैं कहता हूँ, पीएसएल से अच्छी कोई आई नहीं। पीएसएल से अच्छी कोई नहीं है। सलमान, ये बताइएगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर भी होंगे और पाकिस्तानी क्रिकेटर भी होंगे, दोस्ती सबसे अच्छी आपकी किसके साथ है? देखें दोस्ती, बेसिकली जो हमारी ज़ल्मी की टीम है या पूरी ओवरऑल भी जिस टीम में भी खेला हूँ, वहाँ पे हर टीम का माहौल, कोशिश यही होती है कि फैमिली के जैसा माहौल हो। तो पाकिस्तान में मतलब मेरे डोमेस्टिक लेवल पे तो आमिर जमाल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, गुलाम दसिर है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन सारे ही जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, वहाब भाई जो मैं ज़ल्मी में खेला या लाहौर कलंदर्स में मैंने क्रिकेट खेली, जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर हैं बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। बस हर फैमिली जैसा माहौल होता है, कभी लगा ही नहीं है ठीक। और कि ये फैमिली। जल्मी में और लाहौर कलंदर में ये बताएं कि शरारती सबसे ज्यादा कौन है? शरारती ज़ल्मी में तो ऐसा कोई नहीं है, सारे ही मजाक करते रहते हैं आपस में, क्रिकेट हम्म। खेलते हैं, हम बैठ के सारे फन करते रहते हैं, ऐसा मतलब कोई एक मैं किसी का नाम नहीं लेता। तो लाहौर में भी सारा माहौल बहुत अच्छा और था, हारिस दोनों हारिस टीम के हवाले से मतलब कहते हैं कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ टेम्पर हो जाते हैं जब उनके साथ शरारतें की जाती हैं तो। हाँ हाँ, हारिस हारिस का थोड़ा सा ये था कि वो थोड़ा सा होता है, लेकिन बहरहाल ये है कि फन करता रहता है सबके साथ। अब तो खैर मेरी उससे काफी टाइम से उस तरह से मुलाकात नहीं हुई, फोन पे बात होती है, जब मिलते हैं थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, क्योंकि अब मैं लाहौर की टीम छोड़ के दूसरी टीम में चला गया। लेकिन ये है कि अच्छा माहौल होता है क्रिकेट में, जितने भी मैंने मेरा अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो लाहौर में था या पेशावर में है, तो बहुत अच्छा, बहुत मजा करते हैं हम लोग, अच्छा बहुत एंजॉय सलमान, करते हैं। आपने क्रिकेट ना बहुत सारे कप्तानों के साथ खेली, बहुत सारी लीग्स में खेली। आजकल पाकिस्तान में भी एक बहस चल रही है कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर बहस चल रही है। आप बाबर आजम की कप्तानी में मैच खेले हैं, आपको बाबर आजम एज ए प्लेयर कैसे लगे और प्रिसाइसली एज ए कप्तान कैसे लगे टीम को लीड करते हुए? देखिए बहस की जहां तक बात है तो मैं समझता हूँ कि बहस तो ऐसे ही चलती रहती है। बाबर भाई बैट्समैन, तो उनकी बैटिंग पे तो बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर बात बनती ही नहीं है, वो इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो एज अ कैप्टन बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत काम बताते हैं, जब आपको बाउंड्री लगती है आपके पास आते हैं, कहते हैं कौन सा बॉल करना है, पूछते हैं। मैं तो समझता हूँ मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं अपनी जाती तौर पे बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बाबर भाई के साथ, और मुझे तो बहुत अच्छे लगे। लोग मुझे नहीं पता क्यों बहस करते हैं, क्या चाहते हैं और वो क्या करें, वर्ल्ड कप का तो फाइनल खेल गया, एशिया कप का वो फाइनल खेले, और बाबर भाई क्या करे, बाबर भाई जैसा मैं समझ बहुत काम अच्छे, मतलब आपको बताते हैं, खुद बैट्समैन है, जिस बैट्समैन को देखा हमें आके बताते हैं कि इस बैट्समैन को ये कमजोरी है, इस पे ये बॉल करो। और बहुत मजा किया मैंने जो भी मैचेस बाबर भाई की कैप्टनसी में खेले, बहुत इंजॉय किया। मैं अच्छा, समझता हूँ कि सवाल उठना ही नहीं चाहिए बाबर भाई की ठीक है, कैप्टनसी। बाबर की कप्तानी के ऊपर सवाल नहीं करना चाहिए, सलमान इरशाद ये कह रहे हैं। सलमान भाई ये बताइएगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही यंग टीम बनाई है और इस टीम को आप किस तरह रेट करते हैं? और इस पीएसएल में आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन था टैलेंट, स्पेशली बैटिंग के हवाले से। बॉलर्स तो हमें मिलते रहे पहली पीएसएल से भी, तो इस टैलेंट को आप किस तरह देखते हैं और ये टीम कुछ हमें रिजल्ट देगी अफगानिस्तान के खिलाफ? देखें मैं हसनैन भाई आपको अगर
मतलब जो बात मैंने समझा, क्योंकि जब बंदे की फॉर्म लगी होती है ना तो उसको उसी टाइम मौका मिलना चाहिए। ये मेरे ख्याल से पीसीबी का बहुत अच्छा स्टेप है कि वो यंगस्टर्स को इस दफा चांस दे रहे हैं। जितने भी यंगस्टर्स है, अभी हारिस की देखें, साइम अय्यूब, ये मेरी ही टीम के प्लेयर्स थे और इन्होंने जिस तरह की अभी पीएसएल में बैटिंग की, क्योंकि क्रिकेट में फॉर्म इन आउट, जिस तरह आपने कहा कि लास्ट ईयर मेरी बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, इस साल उतनी अच्छी लास्ट ईयर वाली नहीं हुई। तो इसमें ये होता है कि जब आपकी फॉर्म लगी होती है, मैं समझता हूँ कि बंदे को तब ही चांस देना चाहिए। क्रिकेट में अभी विराट कोहली की आप एग्जांपल ले लें कि लास्ट उस पर कितना बुरा टाइम चल रहा था, उसको वर्ल्ड कप की टीम से बाहर करने लगे थे, लेकिन फिर वो आया, उसने प्रूव किया कि वो मतलब, तो क्रिकेट में ये मेरे ख्याल से ये आपके बस में नहीं होता। जब आपकी फॉर्म लगी होती है, ये पीसीबी का बहुत अच्छा स्टेप है और मैं समझता हूँ कि जितने भी लड़के उन्होंने इस दफा उनको मौका दिया है तो ये अच्छा खेलेंगे, क्योंकि ये सब अभी फॉर्म में है। और पीएसएल जैसा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, इतना बड़ा क्राउड फुल होता है, ग्राउंड फुल, मतलब इससे प्रेशर वाली क्रिकेट तो मैं नहीं समझता कि होगी। अफगानिस्तान की टीम भी अच्छी है टी20 की, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी, सलमान हमारे जी, जितने इस भी दफ़ा आपने यंगस्टर्स हैं। बात की ना कि रन्स बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो मेरे हिसाब से बॉलर्स के साथ मेरी बड़ी हमदर्दी है कि पिचेस इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह बनाई गई थी जो बैटिंग पैराडाइज विकेट थी, और हर बॉलर ने तकरीबन 40 रन तो हर बॉलर ने ही दिए हैं। तो अगर 2-3 मैचेस में बंदा महंगा भी हो जाए तो उसमें मेरे ख्याल है उसको टीम से बाहर नहीं निकालना चाहिए। नहीं नहीं, जाहिर है, देखे ना, अभी बॉलर के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। आप मुझे बताएं कि कौन सी यॉर्कर पे भी पीछे छक्का मारते हैं, उसके बाद बॉलर के पास तो मैं समझता हूँ कि ऑप्शन है ही नहीं, बस यही स्मार्ट बॉलिंग करनी पड़ती है। अगर आपके पास वेरिएशंस नहीं है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो जितनी भी विकेट्स हैं, पिंडी की विकेट में तो बचत है ही नहीं। लाहौर में फिर भी शुरू में आपको सपोर्ट मिलती है, बॉल सीम होता है, तो मेरे ख्याल से बस आपको, अगर आप जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है और जिस तरह की क्रिकेट हुई है, अभी पीएसएल बहुत टॉप पे देखी गई है, आप वेरिएशन के साथ बॉलिंग करेंगे तभी आपकी बचत है, ठीक अदरवाइज कोई बचत। ठीक। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के ऊपर आपसे बात तो कर ली, लेकिन आपको पता है कि अफगानिस्तान की टीम भी बहुत तगड़ी है और अब वो लड़के तकरीबन 4 से 5 लड़के तो उनके रेगुलरली हर लीग का हिस्सा हैं। तो टफ होगा पाकिस्तान के नए लड़कों के लिए कि वहाँ पे जाके परफॉर्म करें, डिफरेंट कंडीशंस हैं, या फिर रिजल्ट्स कुछ ना कुछ निकल आएंगे पाकिस्तान की जो नई टीम है उनके लिए। देखें, अफगानिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, राशिद खान है, मुजीब है और भी, तो इंशाल्लाह मैचेस अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे लड़के भी फॉर्म में चल रहे हैं। जब आपकी फॉर्म लगी होती है उस वक्त आपको किसी बॉलर की कोई टेंशन नहीं होती। या अफगानिस्तान की जो टी20 की टीम है वो बहुत अच्छी है। दूसरा, शारजा, दुबई शुबई शारजा में मैचेस हो रहे हैं, तो वहां पे वो काफी टाइम से उनकी जो होम सीरीज वो अफगानिस्तान की वो शारजा में ही हो रही है। उधर ही वो प्रैक्टिस करते हैं, उधर ही खेलते हैं, उनको थोड़ा फायदा तो होगा, एडवांटेज उनको थोड़ा मिलेगा। लेकिन इंशाल्लाह हमारी टीम भी यंग है, अच्छा है, यंग ब्लड है, जरा अपने पहली दफा खेलने जा रहे हैं, कुछ लड़कों का डेब्यू होगा, तो इंशाल्लाह मैचेस अच्छे होंगे, आप देखेंगे कि सलमान क्रिकेट भाई, अच्छी आखिर होगी में दो इंशाल्लाह। तीन सवाल आपसे करूंगा जल्दी से। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? देखें हसनैन भाई, सच्ची बात पूछें तो अभी फ्यूचर प्लान एक ही है कि क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए खेलनी है, खेलने, अच्छा। ठीक। और इंशाल्लाह बस यही गोल्स हैं कि इस दफा जब जो मैंने क्रिकेट खेली इस साल, उसमें मैंने क्या गलतियां की, क्या मजीद इम्प्रूवमेंट आ सकती है, उस पर काम करो और नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी खेलूं तो अच्छा खेलूं और अपने कंट्री के लिए खेलूं। अच्छा, दिस इज योर ओनली ड्रीम। तो सलमान भाई ये बताइएगा कि ये ड्रीम कब तक आपको पूरी होती हुई नजर आ रही है? हसनैन भाई, इंशाल्लाह जल्द, उम्मीद करते हैं कि जल्द, क्योंकि अभी हम नए लड़कों को चांस दे रहे हैं और ओवरऑल जो मेरी आप परफॉर्मेंसेस देखें अच्छी भी रही हैं, बहुत सारे मैचेस मैंने जितवाए भी हैं, केपीएल से लेके आप देखें डोमेस्टिक में भी मैंने बीच में अच्छी बॉलिंग की है बहुत सारे मैचेस। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल, ये जो आने वाला अभी साल है, इसमें कुछ डोमेस्टिक के बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मैं खेलूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, और जो यंगस्टर आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, और स्पेशली इस जो एरिया है, ये जो नॉर्दर्न का एरिया है, इसमें आप एक रोल मॉडल समझे जाते हैं, उनके लिए आखिर में क्या पैगाम देंगे? बस पैगाम यही है कि कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट हो, स्टडीज हो, किसी भी मीडिया में, किसी भी आप फील्ड में, तो अपना हार्डवर्क मत छोड़ें। नाउमीद नहीं होना चाहिए कि अभी ये हो जाता तो ये हो जाता, कि कोई कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक ने जो आपके हक में बेहतर लिखा होता है वो अच्छा होता है। बस अपना हार्डवर्क करते रहें। क्रिकेट, स्पेशली क्रिकेटर से मेरी यही गुजारिश है कि अपनी मेहनत ना छोड़ें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा आपको सलमान लाजमी भाई, मौका जो देगा। क्रिकेट में आना चाहते हैं उनको ये भी बता दें यार कि सिफारिश ना भी हो, टैलेंट हो तो आप आ सकते हैं। 100%, ये तो मैं सबसे कहता फिरता हूँ। अभी ये केपीएल हुई, इधर उधर लड़के के मुझे फोन करते रहे, जी हमारी बात करो, ये करो। किसी की बात करने की जरूरत होती ही नहीं अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं। बात वहां पे की जाती है जहाँ पे 19-20 कंपटीशन हो, जहाँ पे आप वाजे फर्क महसूस करते हैं कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, तो उसको सिफारिश की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि मेहनत करें, अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं कि आपको सिफारिश की जरूरत ना पड़े, तो वो आ जाता है बंदा क्रिकेट में।
ठीक, सलमान भाई आपने ABN न्यूज़ को वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपसे फिर गपशप रहेगी और हमारी दुआ है कि आप पाकिस्तान के लिए डेब्यू करें, पाकिस्तान के लिए उसी तरह टेस्ट क्रिकेट कभी लाहौर से खेलते हैं, कभी पेशावर ज़ल्मी से खेलते हैं और उनको मैच जितवाते हैं। और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अपनी टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी दुआ है कि आप जल्द पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करें। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सलमान इरशाद, जिनका इंटरव्यू आपने सुना। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।